हेलो एवरीवन। हमारी आज की वीडियो जो लास्ट वीडियो आई थी उसका एक कंटिन्यूएशन पार्ट है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमने पिछली वीडियो में 5 तक हमने पिछली वीडियो में कवर किए हुए हैं क्वेश्चंस। सीबीएसई का 10th क्लास का बेसिक का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम मैथ्स का, जिसके 5 क्वेश्चन हो चुके थे और आज हम शुरू करने वाले हैं 6 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने विजिबल है। क्वेश्चन है, two right circular cylinders of equal volumes have their heights in the ratio 1:2. The ratio of the radii is। दो राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखे हैं हमें, जिन्हें हम सिलेंडर कहते हैं। राइट सर्कुलर मीन्स जो हमने पढ़े हैं सीधे सिलेंडर जो होते हैं हमारे ऐसी शेप वाले, ऐसे वाले जो होते हैं इन्हें कहते हैं बेलन, जिसे कहते हैं हिंदी में सिलेंडर। इनके जो इनके वॉल्यूम्स इक्वल हैं, वॉल्यूम्स इक्वल, और हाइट की जो रेशो दे रखी है वो 1:2 है। तो मतलब ये कि अगर हम एक सिलेंडर की हाइट अगर हाइट एक सिलेंडर की हमने h मान ली है तो अदर की हाइट होगी, अदर हाइट कितनी हो जाएगी 2h। और हमें क्या दिया है, वॉल्यूम क्या दिया है हमें, इक्वल। तो वॉल्यूम कंपेयर कर देंगे। क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, πr²h। और हमसे पूछा गया, हमसे रेशो ऑफ रेडियाई पूछी है, हमसे रेडियाई की रेशो पूछी है। तो हम मान लेंगे कि इसकी रेडियाई r1 है और इसकी रेडियाई r2 है। हमें नहीं पता कितनी है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम कंपेयर करते हैं, वॉल्यूम कंपेयर करेंगे। πr1² बराबर है πr2² 2h, h की जगह पे 2h डालेंगे, हाइट 2h। कंपेयर करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, h से h कटेगा, r1² अपॉन ये नीचे आ जाएगा r2², ये हो जाएगा 2 अपॉन में 1। और ये है हमारे पास स्क्वायर्स, तो r1 अपॉन r2 स्क्वायर्स हटाने पर रूट लग जाएगा, ये 1 रह जाएगा। तो r1 रेशो r2 बन गया हमारा √2:1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है ए। तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। ये था हमारा 6th वन। 7th करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करेंगे आपकी स्क्रीन पे। If √2 sin theta is equal to 1, then cot theta into cosec theta is equal to what? हमें √2 sin theta is equal to 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। √2 sin theta is equal to 1 दे रखा है हमें। तो sin theta क्या हो जाएगा, 1/√2। अच्छा, साइन थीटा होता क्या है? इसको दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका तो यही है कि इसमें क्या करेंगे, हमें वैल्यू जो है वो हमें नोन वैल्यू दे रखी है। ये जो वैल्यू है ये हमें नोन है, ये वैल्यू हमें पता है कि कहाँ पर लेता है साइन इस वैल्यू को। तो थीटा क्या होगा, 45 डिग्री। आपको पता है साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2 होता है, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी पता है। तो क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे, थीटा की वैल्यू डाल देंगे हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा है कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा पूछा है। पुट थीटा हेयर इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा को 45 डिग्री डाल देंगे, तो जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ 45 डिग्री डाल देंगे। कॉट 45 कितना होता है, रिकॉल करेंगे, जल्दी से रिकॉल करेंगे। ये 1 होता है इंटू कॉसेक 45। कॉसेक क्या होता है, साइन का इनवर्स। तो इसको उल्टा करने पर क्या बन जाएगा, √2। तो आंसर आ गया हमारा, क्या आ गया, √2। इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हैं। एक तरीका और है इसका करने का, इसमें आप
हमें पता है कि साइन थीटा हमें क्या दे रखा है, 1/√2 दे रखा है। और साइन क्या होता है, बेसिकली साइन क्या होता है, P/H होता है। तो यहाँ पर P हमारा हो गया 1 और H हो गया हमारा 2, सॉरी √2, H हो गया हमारा √2। तो यहाँ से B निकाल लेंगे। हमें पता है H का स्क्वायर क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यही तो होता है, यही होता है। अब H क्या है, √2, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, जो कि हमें नहीं पता, हमें निकालना है। √2 का स्क्वायर मतलब कि 2, 1 का स्क्वायर मतलब कि 1, इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा B स्क्वायर, ये बना 1 इज इक्वल टू B स्क्वायर, B आ गया हमारा 1, B कितना आ गया, 1 आ गया। वैल्यू डाल देंगे हमारी। अब हमारे पास तीनों की वैल्यू हो गई, P और H की तो यहाँ पे थी ही, B की हमने निकाल ली जो कि 1 आ रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा। हमें पता है P H B ऐसे होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, यही होता है, ऐसे पता है आपको। तो कॉट थीटा क्या होगा, B/P। और कॉसेक थीटा क्या होता है, H/P। तो वैल्यू डाल देंगे, इसमें डालेंगे B कितना है हमारा 1, P कितना है हमारा 1 इंटू कॉसेक, ये देखो यहाँ इंटू है ना कॉसेक, यहाँ डालेंगे H कितना है हमारा √2, P कितना है 1, ये कितना आ गया 1 इंटू √2 इज इक्वल टू √2। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, दो तरीके हैं करने के, दोनों ही बहुत सही तरीके हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें इस तरीके को हमने क्यों अपनाया, क्योंकि इसलिए लिया हमने क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही थी हमारे पास, ये हमें नॉन थी वैल्यू, इसका थीटा हमें याद है। कई बार क्वेश्चन में आता है कि यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिसका थीटा हमें पता नहीं होगा, तो उसको हमें करने में फिर दिक्कत आएगी, उसको हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, हमें थीटा का नहीं पता चल पाएगा कि किस थीटा पे वो वाली वैल्यू लेगा। सपोज 1/√3 होता या कुछ होता तो हम नहीं कर पाते, तो इसीलिए फिर 1/√3 वैसे नहीं हो सकता। बाकी कोई भी वैल्यू होती तो हम ऐसे, इसको हम फिर ऐसे ही कर लेते। कोई अगर वैल्यू ऐसी आती है जहाँ पे थीटा हमें नहीं पता होगा तो हम उसको ऐसे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है, ये फिगर दे रखी है हमें, और इसमें हमें PQ और PR दो टेंजेंट्स दिए हुए हैं। PQ एंड PR आर टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड सेंटर O। रेडियस 3 सेंटीमीटर है इसकी और सेंटर है O। मैं फिगर ज़रा इसको बना देती हूँ ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ये सेंटर है हमारा और ये है हमारे दो टेंजेंट्स जहाँ से गिर रहे हैं, ये वाला और एक है ये वाला। ये है पॉइंट Q, ये है पॉइंट O, ये है पॉइंट R, दिस इज़ P। टेंजेंट्स हैं तो टेंजेंट्स हमें पता है कि ये 90 डिग्री पे होते हैं, टचिंग पॉइंट जो होता है। और रेडियस है 3 सेंटीमीटर जो कि हमें दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है। रेडियस 3 सेंटीमीटर, सेंटर O है। लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज़ 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर दी हुई है दोनों की। हमसे पूछा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल OQP। जो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला देखो OQP ऊपर वाला, इसका पेरीमीटर पूछा है। तो ये राइट ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल OQP इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल्ड है, जिसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ये 3 है, ये 4 है, तो हाइपोटेन्यूज निकल कर आ जाएगी। OP क्या होगी, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही तो होता है। 9 + 16 √25, ये आया 5 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास OP। अब पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल OQP क्या होगा, OQ ये वाली साइड प्लस QP नेक्स्ट साइड
प्लस OP, ये तीसरी वाली साइड, 3 + 4 + 5, तो ये निकल कर आएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। आप वीडियो को पॉज करके भी अच्छे से आंसर जो है वो नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट वी स्विच टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन रीड करेंगे। अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 5x + 1. द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा इज। हमें अल्फा बीटा दे रखे हैं, दो जीरोज हैं, पॉलिनोमियल दे रखा है हमें ये वाला 2x² + 5x + 1। हमसे वैल्यू पूछी है 1/अल्फा + 1/बीटा। अल्फा बीटा जो है वो जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, मतलब ऐसी वैल्यूज हैं जिनको डालने पर ये जीरो देगा। रूट्स जिसे कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं जिसको। और हमसे पूछा है 1/अल्फा + 1/बीटा की वैल्यू। तो क्या करेंगे, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं सॉल्व करूँ इसको थोड़ा सा, 1/अल्फा + 1/बीटा, इसको मैं सॉल्व कर लूँगी तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे, नीचे अल्फा बीटा आ जाएगा, यहाँ पे बीटा आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा प्लस, ये आ गया हमारे पास। और ये क्या है, ये है सम ऑफ रूट्स, और ये क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा, हमारा पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है हमारे पास ये वाला। तो अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया होता है ऐसे ax² + bx + c, तो इसमें हमारे पास सम ऑफ रूट्स का एक शॉर्टकट होता है, वो क्या होता है, -b/a। और ऐसे एक शॉर्टकट होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, वो क्या होता है, c/a। तो यहाँ से हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या निकल के आएगा, -b/a। b क्या है, 5 -5/2। यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकल के आएगा, c/a। c क्या है, 1, a क्या है, 2, 1/2। अब इसमें वैल्यू डाल देंगे, यहाँ वैल्यू डाल देंगे। सम ऑफ रूट्स क्या है, -5/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, या नीचे है, नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1/2 है, तो 1 नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा, ये कितना आ गया, -5, जो कि आंसर है हमारा डी है हमारा -5। क्वेश्चन देख लें एक बार अच्छे से, अगर देखना है आपको पॉज कर लें वीडियो, क्वेश्चन नोट करना है, अगर फिर आंसर देखना है। थोड़ा सा स्पीड अप मुझे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन देख लेंगे आप एक बार। द 20th टर्म ऑफ द AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी की बात हो रही है यहाँ पे। 20th टर्म, 20वां जो पद है, 20th टर्म जो है वो पूछी है हमसे इस AP की। AP हमें दे रखा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दिया हुआ है, उसकी 20th टर्म पूछी है। AP है हमारे पास 10√2, फिर है 6√2, फिर है 2√2 एंड सो ऑन। अच्छा, 20th टर्म कैसे निकालते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1d, यही होता है। a क्या है, फर्स्ट टर्म, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, n 20 है तो यहाँ पे बन जाएगा a + 19d। a क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है 10√2 + 19 इंटू में d क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर जिसे कहते हैं, शायद नहीं, दो टर्म्स के बीच का जो अंतर होता है, हिंदी में शायद थोड़ा मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। तो d निकालेंगे, डिफरेंस जो अंतर होता है कैसे निकालते हैं, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करते हैं, तो मैं दूसरी टर्म में से मैं पहली टर्म माइनस कर रही हूँ, तो मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा, हमारी टर्म्स का जो डिफरेंस है। फिर से बता देती हूँ, शायद स्क्रीन पे विजिबल नहीं था। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, हमने यहाँ से कर लिया,
तो दोनों रूट 2 वाली टर्म से तो माइनस हो जाएंगी. 6 माइनस 10 दिस विल बिकम -4. तो ये कितना आएगा? -4. हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? -4. यहाँ से -4 आ गया और √2 साथ में है तो ये लगा रहेगा. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो. जैसे √2 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? 6 माइनस 10. तो √2 बाहर है ही है, ये बचा, ये बन गया -4, ये बन गया -4 √2. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको. तो ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस. यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे हम. ये है 10√2 प्लस 19. डी की जगह पर डालेंगे -4 √2. इसको सॉल्व करेंगे. 10√2, ये माइनस बाहर आ जाएगा. 19 को 4 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 76 √2. फिर से √2 वाली टर्म्स हैं. √2 अगर कॉमन लेके करेंगे तो 10 माइनस 76, ये बन जाएगा √2 इंटू -66, ये बन जाएगा -66 √2. तो हमारा आंसर होगा ये वाला नहीं, गलती से टिक मार्क लगा हुआ है. ये आंसर है हमारा. ये है हमारी 20th टर्म इस एपी की. ठीक है, नोट कर लें अच्छे से. अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं. क्वेश्चन 11 रीड करेंगे हम. क्वेश्चन रीड करेंगे. इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2, देन sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? हमें sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू दे रखी है. हमें दिया है sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 और पूछा क्या है हमसे? पूछा है sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू, ये पूछा है हमसे. तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं, ये वाली sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये होता है हमारे पास नोन आइडेंटिटी है हमारे पास, ये लर्नड है हमें. और एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये कैसे खुलता है? ये खुलता है a माइनस बी a प्लस बी. तो इसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये खुलेगा sec थीटा माइनस tan थीटा ब्रैकेट sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1. अब sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, ये हो गई 2. इन 2 में ये बचा हमारे पास sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1. अब sec थीटा प्लस tan थीटा बच गया हमारे पास, इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1/2. तो हमारे पास sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/2. 11th का हो गया हमारा आंसर ए. तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं. एक बार अगर रिकॉल करें तो इसमें हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए, दोनों किसी भी 3D शेप का कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है. उसके बाद हमें बेसिक एंगल हमें याद हो तो बेटर है, नहीं याद है तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं. जैसे भी बताया मैंने, ये तरीका ले सकते हैं हम PBPHHB वाला. साइन क्या होता है, कॉस टर्म क्या होता है. और यहाँ पे हमने वो फॉर्मूला यूज़ किया है पाइथागोरस वाला, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल के लिए. उसके बाद इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए हमें सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास. उसके बाद AP का हमें बेसिक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, डिफरेंस का और सम का. क्वेश्चन सम पे भी आ सकता है, अभी इस पेपर में तो नहीं है 1 मार्क में, तो पता होना चाहिए हमें. और इसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या करें. वैसे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं. डायरेक्टली यही होता है कि अगर ये a के इक्वल है, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू a है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/a होता है. लेकिन फिर भी उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं आइडेंटिटी यूज़ करके, जो कि बेटर है, आसान भी है. तो आज की इस वीडियो में इतने क्वेश्चन. मैं नेक्स्ट पार्ट फिर से लेकर आऊँगी, आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड.
और क्वेश्चन को रीड कर लें अच्छे से, तभी आप खुद ट्राई करें पहले पेपर को करना। जब नहीं करना आता है तब आप सोल्यूशन देख लें, वो इससे आप अच्छे से सीख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।